क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। दुनिया में सब चीज मिल जाती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है, इस संसार में लोग उतने ही अकेले होते आ रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी की आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इसलिए सब्र रखे वक्त हर किसी का आता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तौलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ साझा न करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए ही पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चने पैदा कर सकता है। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति झुक के चल रहा है तो ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है, सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वह अब असफलता की ओर, नीचे की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देते हैं, और नम्रता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग न तो कभी सफल होते हैं और न ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसा। इसलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट होने पर आप सफलता की राह से भटक जाते हैं। अगर किसी ने कभी आपकी मदद की है तो मौका मिलने पर उसकी मदद करने से न चूकें, क्योंकि एक दूसरे की भलाई करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति मेहनती होता है वह कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि वह मेहनत के बल पर इतना कमा लेगा कि परिवार का भरण पोषण कर सके। मनुष्य को हमेशा अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के पास दुख कम आते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बचकर रहें जो मुंह के मीठे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पीठ पीछे आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। कभी भी मूर्खों से बहस न करो, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ईश्वर आपकी अनुभूति है और आत्मा एक मंदिर, इसीलिए ध्यान रखें, ईश्वर मूर्तियों में नहीं आपके मन में बसता है। रण, शत्रु और रोग कभी छोटे नहीं होते, इसलिए इनका निवारण जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहोगे। यदि आप किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं और वह आपसे बात करते समय इधर उधर देख रहा है, तो वह व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है। मनुष्य को हमेशा दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए। यदि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए आयु कम पड़ जाएगी। हमेशा भाग्य के भरोसे चलते रहना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति अपने पद से ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों के कारण ऊंचा होता है। जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां मनुष्य अपनी जीविका न चला सके, जहां आपका कोई दोस्त ना हो और जहां ज्ञान की बातें ना हो, उस स्थान पर कभी बातें ना हो, उस स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। जिस तरह एक सुगंधित वृक्ष सारा जंगल महका देता है, उसी तरह गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। हमें अक्सर ये बताया जाता है कि हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और आगे उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, और ये बात सही भी है। लेकिन हमें न सिर्फ अपनी गलतियों से बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी है, और हमें वो गलतियां नहीं करनी है जो दूसरों ने की। इससे आप पहले से ही उन गलतियों के प्रति और उससे होने वाले नुकसान के प्रति सतर्क हो जाओगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आप में अनुशासन नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में पीछे रह जाओगे, क्योंकि अनुशासन में रहने से हम अपने सारे जरूरी काम समय पर पूरा कर पाते हैं और हम खुद पर नियंत्रण रख पाते हैं। हम खुद को और अपने आने वाले भविष्य को और ज्यादा बेहतर बना पाते हैं और अपनी जिंदगी में सफल बन पाते हैं। इसलिए हर इंसान का अनुशासन में रहना जरूरी है। हम जिस तरह के लोगों की संगत में रहते हैं, हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। मतलब कि उनकी सोच, उनकी आदतें, उनके बर्ताव और रहन सहन का तरीका, ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती। इसीलिए श्री कृष्ण जी के अनुसार आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। अगर आप अच्छे लोगों की संगत